नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के पानी को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बारे में प्रधानमंत्री को खत लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी पर 1 दर्जन बांध बनाने का प्रस्ताव किया है। ओडिशा सरकार का मानना है कि बांध निर्माण से हीराकुंड में पानी की कमी होगी, क्योंकि महानदी राज्य की जीवन रेखा है और राज्य की 65% आबादी उस पर निर्भर करती है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस बात पर नाराज़गी जताई है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनसे बात किए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत क्यों लिखा। उन्होंने कहा, अच्छा होता अगर नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री को खत लिखने से पहले मुझसे बात कर ली होती। ओडिशा के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री को खत लिखने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार हरकत में आ गई है। राज्य सरकार का कहना है कि बाढ़ का पानी रोकने के लिए बांध बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जो बिना किसी इस्तेमाल के समुद्र में बह जाता है। साथ ही राज्य सरकार का ये भी कहना है कि महानदी पर 13 बांधों का निर्माण किया जा रहा है। इनका मकसद उद्योगों और सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराना है। छत्तीसगढ़ में महानदी पर बांध का मुद्दा संसद के भीतर और बाहर भी उठाया गया और देश देशांतर में भी आज यही विषय हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कई बार के सांसद रमेश बैस, ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद अर्का केशरी देव, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा, पर्यावरणवादी हिमांशु ठक्कर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अर्का केशरी देव साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि उड़ीसा की तरफ से काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही है। आपके मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि जो महानदी का पानी है वो रोका जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और इतने बांध बनाए जा रहे हैं कि हमारी जो जीवन रेखा है महानदी, वो उसका पानी उड़ीसा तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या महज इतना है या इसके आगे भी कुछ और है? देखिए, सबसे प्रथम आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। फिर आप जानते हैं एक हीराकुद डैम जी, बहुत पुराना डैम है और ओडिशा का 50% वो पानी देता है। डबल फसल होती है, किसान वो डबल फसल के कारण जीते हैं। तो अगर बांध बनती है छत्तीसगढ़ में, अगर बांध बनती है तो अफेक्ट करता है, पूरा 50% हमारा उड़ीसा को अफेक्ट करेगा, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। और आप जो चिट्ठी का बात बताए, हम चाहते हैं स्टेट इशू है, स्टेट दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री एक साथ बैठें और कंक्लूजन एक हो कि हम बांध को कैसे बचा सकते हैं, कैसे पानी का बचाव कर सकते हैं, या पानी को हम लोग कैसे ठीक हिसाब में हम लोग रख सकते हैं, जैसे कि दोनों गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। ठीक है। रमेश बैस साहब, आपके मुख्यमंत्री रमन सिंह साहब इस बात को लेकर काफ़ी उत्तेजित नज़र आ रहे हैं कि साहब नवीन पटनायक साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी क्यों लिख दी, हम आपस में बैठ के कर लेते मामला। पहले जेबी पटनायक और अर्जुन सिंह के बीच में एक समझौता हुआ था 82-83 में, उसके तहत बात हो जाती। लेकिन लग ये रहा है कि जिस तरह से 12-13 बांध बनाने की बात हो रही है बैराज, और उसके बाद जो उड़ीसा की चिंता है वो स्वाभाविक है, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आपकी तरफ से एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि जैसे आप उड़ीसा के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ओडिशा के साथ, माफ़ कीजिएगा? नहीं, एक तो पहले बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री कभी गर्म नहीं होते, इन्हें नाराज होते। जी, उनका बयान आया है बयान आया है सिर्फ इसलिए कि अभी देव जी ने जो बताया जी, या आपने बोला कि अगर कोई बात करने के पहले, दिल्ली पत्र लिखने के पहले या कुछ भी करने के पहले अगर एक बार हम दोनों चर्चा कर लेते तो ये बातें सामने नहीं आती। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कोई झगड़ा नहीं होगा। हम दोनों एक भाई जैसे हैं। तो फिर अभी क्या हो रहा है? और अभी जो पानी के मामला में, महानदी के मामला जो सामने आया कि उनको लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ में बांध बन जाएंगे तो हीराकुंड डैम में जो पानी है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण उड़ीसा के किसानों को नुकसान होगा। मैं कह सकता हूं कि अभी तक छत्तीसगढ़ में विकास के बारे में जब हम मध्य प्रदेश में थे तो कभी भी वहां के मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, कभी भी छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में नहीं सोचे। जो छत्तीसगढ़ का विकास होना था, जो निर्माण होना था, वो नहीं हो पाया था। लेकिन राज्य अलग होने के बाद
हमने नियम के अनुसार जितने भी काम होना था हमने करने का प्रयास किया। जी। अभी तक महानदी में कोई बांध नहीं बना था, कोई चेक डैम नहीं बना था, लेकिन अब हमारे भी आवश्यकता है कि हमारे किसान को भी पानी मिले, सिंचाई की रकबा बढ़े, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन जितने भी अभी जो डाइवर्सन बन रहे हैं या हम स्टॉप डैम बोल सकते हैं, कोई चूंकि ये माइनर इरिगेशन में आता है। गवर्नमेंट ने नहीं जो तो फिर इसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है? 3 प्रकार के योजनाएं बनती है। एक मेजर प्रोजेक्ट बनते हैं, माइनर बनते हैं, माइक्रो बनते हैं। अभी जो भी बन रहे हैं ये माइनर में आता है और इसलिए केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं थी। अगर ये हम नियम में आता तो वो भी लेने के लिए मैं प्रयास आता हूं करते। आपके पास में। छाया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। छाया जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? छत्तीसगढ़ सही है या ओडिशा सही है? देखिए सर, मैं इसमें कहना चाहूँगी छत्तीसगढ़ भी सही है, उड़ीसा भी सही है, लेकिन नदी के पानी पहले उसकी आवश्यकता लोगों को पीने के लिए होना चाहिए, उसके बाद खेती करने वाले किसानों की खेती के लिए होना चाहिए जी। महानदी जो उड़ीसा के लिए बांध, हीराकुंड बांध की जो चर्चा हो रही है, उसमें अभी राज्यसभा में भी ये चर्चा में आया था कि दोनों राज्य के सचिव के साथ एक बैठक 20 तारीख को होनी है, उसमें तय हो जाएगा। अभी बैस जी ने कहा कि हम विकास चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि इसी महानदी का बांध का पानी GMR नाम की 900 मेगावाट की पावर प्लांट बना हुआ है मूरा के पास। पूरा पानी नदी का पूरा पानी उस फैक्ट्री को जाता है, उस प्लांट को जाता है। उस प्लांट से लगा हुआ जो खेती किसानी का जो किसान लोग करते हैं, बाजू का जो खेत है वो सूखा रह जाता है। ठीक है। वहाँ सिंचित नहीं होता, किसानों को 2 फसली क्या 1 फसल के लिए भी पानी नहीं मिलता। तो बांध बनाते समय इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। लेकिन तभी बांध का मतलब है। और जो अभी चर्चा में आया कि हीराकुंड बांध जो है जी, उसके लिए दोनों राज्यों को पानी मिलना चाहिए, बराबर पानी मिलना चाहिए जी। मगर आपके जो एक पूर्व नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे अजीत जोगी साहब, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस मामले में उड़ीसा का पक्ष ले रही है। उन्होंने जयराम रमेश का नाम लेकर के कहा है कि वो जब वहाँ जाते हैं उड़ीसा तो उसकी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते, और इसलिए कांग्रेस पार्टी का जब दल आएगा तो वो रायपुर में उन्हें घुसने नहीं देंगे। इस पर क्या कहेंगी आप? नहीं सर, इसमें तो बांध अभी बना नहीं है और इसमें डेट दिया हुआ है। अगले डेट में बैठ के दोनों राज्यों के सचिव के बीच बैठ के समझौता होगा और उसके बाद बांध बनेगा। अभी तो बहुत कम मात्रा में हीराकुंड बांध के पानी का उपयोग छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। ज्यादा पानी का उपयोग तो अभी उड़ीसा के लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। ठक्कर साहब, आप तो बड़े बांध के विरोधी रहे हैं, पर्यावरणवादी हैं आप, लेकिन ये जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में महानदी को लेकर रस्साकशी हो रही है और ये जो जिनको रमेश जी चेक डैम कह रहे हैं, उड़ीसा सरकार कह रही है कि बड़ा बांध बना करके पानी रोका जा रहा है, किस रूप में देखते हैं आप इस विवाद को? एक्चुअली इसमें 3 पार्टी है, एक छत्तीसगढ़ है, एक उड़ीसा है और तीसरा केंद्र है जी। एक्चुअली प्रॉब्लम तीनों के साथ है। एक्चुअली छत्तीसगढ़ बहुत बड़े पैमाने पे महानदी का पानी अभी डाइवर्ट कर रहा है, बैरेजेस बना के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इरिगेशन के लिए। वहाँ पर बड़े बांध भी है ऑलरेडी, हंसदेव बांगो काफ़ी बड़ा बांध है और भी है, तो और भी केलों पे उन्होंने बांध बनाना शुरू किया है और उन्होंने और भी डाइवर्जन भी किए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, इंटर बेसिन ट्रांसफ़र भी शुरू किया है, जैसे नवीन पटनायक ने अपने लेटर में लिखा है। दूसरी तरफ जो उड़ीसा का प्रॉब्लम है, जो रेखा जी ने कहा वो सही है, बहुत बड़े छाया जी ने कहा बड़ी कि बहुत बड़े पैमाने पे हीराकुड जो ओरिजिनली जो प्लान था वो पूरा सिंचाई के लिए, खेती के लिए था। आज बहुत बड़े पैमाने से उसका पानी इंडस्ट्री के लिए जा रहा है। और तीसरी बात है कि और उड़ीसा भी बहुत सारे डैम्स बना रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि ये पूरा जो इलाका है वो काफ़ी हाई रेनफॉल एरिया है, वहाँ ग्राउंड वाटर यूज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आज हमारे देश की पानी की जीवन रेखा नदियाँ नहीं है, बड़े बांध नहीं है, बड़े कैनाल्स नहीं है। एक्चुअली ग्राउंड वाटर देश की पानी की जीवन रेखा है और वहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल इसका है। इसीलिए मुझे लगता है कि और रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा है। यदि उस
रेनफॉल का उपयोग करके ग्राउंड वाटर लोकल लेवल पे हार्वेस्ट करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे तो दोनों राज्यों में विवाद का सवाल नहीं होना चाहिए। जो तीसरी पार्टी है केंद्र, अभी सवाल ये है कि अभी सब हवा में बातें हो रही है जी। केंद्र सरकार के पास हिसाब होना चाहिए था कि महानदी में साल में कितना पानी बहता है, उसमें से छत्तीसगढ़ कितना यूज़ कर रहा है, उड़ीसा कितना यूज़ कर रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन का ये काम है, लेकिन उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। ठीक, अभी वो मीटिंग बुला रहे हैं इसलिए। और केंद्र सरकार वास्तव में ये इनकी बात सही है रमेश जी की कि माइनर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन आप बहुत बड़े पैमाने पर माइनर प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसका टोटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और जो जयराम रमेश ने कहा कि पानी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो पानी को यदि पर्यावरण को जिंदा रखना है, लोगों को जिंदा रखना है, तो नदी में भी पानी चाहिए। ठीक है। अर्का केशरी देव साहब, बीजू जनता दल के सांसद संसद में भी मामला उठा रहे हैं, सड़क पे भी बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को खत लिख रहे हैं, वहाँ के मंत्रियों की तरफ से बयान आ रहे। क्या रमेश जी ने जैसा कहा कि इसकी संभावना ख़त्म हो गई है कि आपस में बैठ कर के दोनों राज्य सरकारें इस मामले का कोई समाधान तलाश करें, या ये कि बयानबाजी करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि हमारा नेक्स्ट मीटिंग ऑफ़र भी दिए हैं कि छत्तीसगढ़ मिनिस्टर आके बात करें, मुख्यमंत्री जी आएँ बात करें, एक मीटिंग हो, ठीक हिसाब में मीटिंग हो, उसका आउटकम हो। और जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, अभी हमारे तिब्बत में या हमारे ऊपरी ब्रह्मपुत्र में चाइना बांध बनाता है, तो हमारा इंडिया उसका विरोध क्यों करता है? इसलिए डायरेक्ट इफेक्ट हमारा इंडिया को जाता है। मेरे ख्याल में ये सरलीकरण कर रहे हैं आप, उससे तुलना नहीं की जा सकती। तिब्बत का मामला तुलना तो पानी का तुलना तो होना ही चाहिए, इसलिए नहीं, मेरे सिर्फ इतना यह है कि दोनों राज्यों के बीच में एक विवाद खड़ा हुआ है। उस विवाद का हल आपकी नज़र में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? एक बैठक होना चाहिए, जैसे रमेश जी बताए कि एक बैठक होके उसका सलूशन निकालना चाहिए, जैसे कि दोनों राज्य को लाभ हो और हमारे उड़ीसा चासी भाई को, और एवं जो ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे पूरे उड़ीसा को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है, कोई भी आदमी को दिक्कत ना हो। ठीक है, हम वो चाहते हैं। मुनासिब बात है। रमेश जी, केंद्र में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और बरसों से है। अभी जो 2-3 बयान आए हैं राज्य सरकार के, थोड़े से विरोधाभासी लगते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल साहब वहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि साहब हम 13 बांधों का निर्माण कर रहे हैं और फिर हमें ये जो है ये तो पानी समुद्र में जाता है, हम तो इसको इस्तेमाल ही कर रहे हैं। लेकिन क्यों उड़ीसा को लगता है कि उसके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है, और जबकि आपकी दोनों जगह सरकारें हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी, आप लोगों को ये यकीन क्यों नहीं दिला पा रहे हैं कि भाई नहीं, हम आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम आपके भी हित की बात करेंगे? ऐसी बात छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं आती? देखो, अभी तक पहले तो इसमें कोई ये हमको लगता था कि इसमें कोई आपत्ति होगी या किसी को नुकसान होगा, हमने सोचा नहीं था। जबकि महानदी सिहावा से निकलती है रायपुर जिले से ही, और एक समय था कि जब विधानसभा नहीं बढ़े तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था, और सिहावा से निकल के ये हीराकुंड डैम तक जाती है। महानदी का अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में है, उसमें से जो 85% एरिया हमारे पास है, और नियम के अनुसार 85% हमको पानी का उपयोग हो सकता था, लेकिन आज की तारीख में मात्र हम 25% उपयोग कर रहे हैं। बाकी कहाँ जा रहा है? बाकी तो बह के चला जाता है। आप गर्मी में देखेंगे महानदी सूखा रहता है, यानी आसपास के गांवों के जानवरों को लिए हमारे पास पानी नहीं रहता। तो हमारी सरकार ने सोचा कि कम है लेवल का, जिसके कारण अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होते रहे। दूसरा, गर्मी के समय निस्तारी के लिए थोड़ा सा पानी बच जाए। इस दृष्टि से हमने पानी को रोक लिया, बनाने का हमने जो बात किया है इसके लिए है। दो जो हमारा बन रहा है, बैराग बन रहे हैं जी, वो इंडस्ट्री के लिए बन रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन मेरा कहना है कि हम अभी तक पानी का उपयोग नहीं कर पाए थे, लेकिन हम अपने प्रदेश के लिए हित की बात को सोचकर, ठीक, अगर हम कोई विकास का काम कर रहे हैं तो इसमें कोई झगड़े की बात नहीं। ठीक है। जैसी प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हमारे नवीन जी ने, उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाने के लिए कहा और तुरंत
सेंट्रल वाटर जो ये है क्या कमीशन है, उन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट को मीटिंग के लिए आने के लिए कहा, तो उस समय तो आपको लगता है कि कोई बड़ा झगड़ा नहीं समय है लिया जी। आज जबकि मंत्री बलियान जी ने भी कहा कि हम तो बुलाए थे, लेकिन आपने 1 महीने का समय लिया। अब परसों मेरे ख्याल से मीटिंग है उनकी। ठीक है छाया जी, आपकी नज़र में इस समस्या का क्या समाधान है? बहुत ही आसान सा मामला मालूम हो रहा है, क्योंकि केशरी देव साहब भी कह रहे हैं कि बातचीत से मसला हल हो सकता है, और रमेश जी भी, फिर झगड़ा कहाँ है? आसान से हल होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन दोनों राज्य के सचिव बैठ के समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेन मेरा ये है कि एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि एला रायपुर के पानी लग गए, एला दिल्ली के पानी लग गए, ऐसा कहते हैं। तो ये पानी का सही उपयोग हो, और सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जितने महानदी, जितने बांध हैं, उन पानी का उपयोग ज़्यादातर फैक्ट्री और बड़े बड़े जो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें उपयोग किया जाता है। किसानों को सही मायने में अगर देखा जाए तो किसानों को डबल फसल के लिए पानी नहीं मिलता, पीने की पानी की भी बहुत समस्या रहती है। तो सरकार बांध बनाती है तो पहले किसानों के हित का सोचे, पहले पीने के पानी का हित का सोचे। और उड़ीसा को जो पानी का मुद्दा है, वो निश्चित रूप से उड़ीसा को उनके हिस्से का पानी मिलेगा। उड़ीसा वाले लोग शांति बनाए रखें, और बहुत बड़े पैमाने पे उनको पानी अभी तो मिल ही रहा है, आगे दोनों राज्यों के बीच समझौता होने के बाद भी मिलेगा। जी, हिमांशु ठक्कर साहब, आप क्या लगता है अभी जो चर्चा हुई है, इससे हम किसी नतीजे पे पहुंच पा रहे हैं, या कि अभी इसमें आप कहीं कोई राजनीति देखते हैं? अभी कुछ तो राजनीति हो रही है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तो कहा है हम हर जिले में जाके लोगों को जगाएंगे, यानी ये एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है ऐसा लग रहा है जी। पानी का इशू बहुत इमोटिव है और बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्शन इशू भी बनता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि इसमें यदि सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि सही जानकारी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, कितना पानी है, कितना पानी उपयोग हो रहा है, और वो सीज़न के हिसाब से कितना हो, क्योंकि ये में सिर्फ मानसून में ज़्यादा बारिश होता है, पानी का बहाव होता है, बाकी सीज़न का पानी का उपयोग ये छत्तीसगढ़ पूरा ले लेता है, तो वास्तव में उड़ीसा को मुश्किल हो सकती है। तो पूरा उसका होना चाहिए जानकारी, और अपस्ट्रीम राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी डाइवर्जन करने के पहले डाउनस्ट्रीम को कंसल्ट करे। ये तो आपने जो बताया, ये तो एक हर जगह की ये समस्या है, पानी की समस्या के बारे में। लेकिन ये जो 2 राज्यों का मामला है, और ये 2 राज्यों का मामला नहीं, कई राज्यों के बीच में हमने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच इसको लेकर के विवाद होते हुए देखा, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में विवाद होते हुए देखा, कई राज्यों में ये इस मामले को लेकर के है। लेकिन अभी जो ये महानदी का मामला है, और जिसको लेकर दोनों राज्य सरकारें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, तो क्या सेंट्रल वाटर कमीशन और केंद्र सरकार इसमें कोई रास्ता निकाल सकते हैं आपकी नज़र में? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, साफ जानकारी, कितना पानी है, कितना उपयोग हो रहा है, किसका है। दूसरी बात है कि योजना क्या बन रही है। तीसरी बात है कि एक्चुअली जो बहुत बड़े पैमाने जो माइनिंग हो रहा है थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का और भी चीज़ों का, उसका असर सीधा पानी के उपलब्धता पे होता है, क्योंकि उससे पानी का जो वाटर हाइड्रोलॉजी बदल जाती है जी। तो ये सबको ध्यान में रख के एक वाइट पेपर निकलना चाहिए, और दोनों पार्टी को और केंद्र सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो एक ऑनेस्ट ब्रोकर का काम करे। अभी क्या है कि आपने जैसे कहा बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तो लोगों को लगेगा कि यहाँ कुछ बायस है, तो बायस नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह होना चाहिए। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि पूरे बेसिन का एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए। तो आपको लगता है कि क्या किसी ट्राइब्यूनल के ज़रिए से, इंडिपेंडेंट बॉडी के ज़रिए से इसका फैसला करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के करना चाहिए? देखो, ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट से इसका हल नहीं निकलेगा। यदि दोनों राज्य, सबसे पहले जरूरी है कि जानकारी आए और दोनों राज्य साथ में बैठे, केंद्र सरकार एक ऑनेस्ट ब्रोकर का काम करे और तय करे कि ये विवाद कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, उसको हल करे। मुझे लगता है वो बेस्ट तरीका होगा, और उसमें लोगों को भी जोड़े जिससे लोगों तक जानकारी पहुंचे। रमेश जी, कितना सहमत हैं जो हिमांशु ठक्कर जी कह रहे हैं? आप एक ईमानदार पंच की भूमिका क्यों नहीं निभाना चाहते? नहीं, हम तो बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि हमको नहीं लगता था कि ये मामला इतना तुल पकड़ेगा जी। लेकिन अगर हमको ऐसा आभास होता तो हम पहले उड़ीसा गवर्नमेंट से बात भी कर सकते थे। हमारे तरफ से कोई दुराग्रह नहीं है। की जिम्मेदारी है कि कोई भी करने के पहले करना चाहिए डाउनस्ट्रीम के साथ। और मुझे विश्वास है अभी भी अगर बात होगी तो ये मामला सुलझेगा, क्योंकि मामला इसलिए है कि 1983 में ये दोनों मुख्यमंत्री उड़ीसा के, उस समय जेबी पटनायक जी थे
और यहाँ अर्जुन सिंह जी थे। उन दोनों के बीच में जब समझौता हुआ था और एक कमेटी बनाने की बात हुई थी जी कि अगर आगे चल के बोर्ड बना, लेकिन आज तक तो उसकी आगे- मीटिंग ही नहीं हुई। नहीं बोर्ड बना ही नहीं है अभी बना तक। ही नहीं है वो। जी अगर वो बोर्ड उस समय बन जा रहा था तो समय समय में जो बातें थी ये बात इतनी नहीं बढ़ती। वो तुरंत बनना चाहिए। जी अच्छा केशी देव साहब, आपके यहाँ भी इसको लेके काफ़ी राजनीति हो रही है। आपकी पार्टी इसको एक डिस्क्रिमिनेशन का किस्सा बना रही है। उधर जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये कह रही है कि साहब छत्तीसगढ़ सही नहीं कर रहा है। उसके साथ में कांग्रेस पार्टी का इससे कुछ अलग मत है। तो आखिर आप अपने राज्य में इस मामले को लेकर के क्यों कोई एक राजनीतिक जिसको कहना चाहिए कंसेंसस बना पा रहे हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर कभी राजनीति नहीं खेलते। जी किसान के मामले में, पानी के मामले में, जैसे रमेश जी बताए, छत्तीसगढ़ में जब बारिश मानसून ख़त्म होता है जी वहाँ पानी सूख जाता है, जी पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। अगर आप बांध बनाते हैं, 12 बांध बनाते हैं और वो बारिश का पानी को आप चेक कर देते हैं तो महानदी का हालत क्या होगा? जब बारिश के सीज़न में जो पानी आके महानदी में भर्ती होता है उसी को आप बंद कर देते हैं तो महानदी पहुँचते पहुँचते तो उसका स्ट्रीम बहुत कम हो जाएगा और गर्मी के दिन में तो जैसे हालत छत्तीसगढ़ में भर्ती हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ छत्तीसगढ़ सूख रुकेगा तो जाएगा। बाढ़ की भी स्थिति पैदा हो सकती है। जी, बाढ़ की तो स्थिति हो भी सकती है, लेकिन जो सूखा का बात हुआ, पानी जो मानसून के बदले जो पानी का डेंसिटी है कमी है जी तो वही कमी हमारे राज्य में भी दिखेगी। इसलिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग हीराकुद के माध्यम से करते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से दोनों सरकार बैठना चाहिए। जो रिवर लिंकिंग का बात होता है, एक उपाय हो सकता है रिवर लिंकिंग करके उसका वाटर कंटेंट बढ़ा के जी कुछ हो सकता है। ठीक। तो उस हिसाब से छाया जी, अभी यहाँ जो दो बड़े राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल, वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बातचीत के ज़रिए से समाधान निकल आएगा। और हिमांशु जी कह रहे हैं कि साहब ये तीनों पार्टियों को बैठ कर के इसमें बात करनी चाहिए और बिना किसी ट्राइब्यूनल के अगर पॉलिटिकल विल हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा या आपके कुछ रिजर्वेशंस हैं? नहीं, मुझे तो लगता है ये समस्या बैठ के ही हल होगा। बैठ के बात करने से हर समस्या का समाधान होता है। तो कांग्रेस पार्टी इसमें कुछ पहल करेगी? बिल्कुल पहल करेगी सर। जी पहल की बात हो रही है हिमांशु जी, तो ये पहल किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि अभी तो लग रहा है वन अपमैनशिप की बात हो रही है। जी, मुझे लगता है सबसे पहले केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें, और क्योंकि उनके पास जानकारी है, सब जानकारी होनी चाहिए और उनका काम है एक ऑनेस्ट ब्रोकर का काम, पंच जो आपने कहा इंडिपेंडेंट पंच का काम करना, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पटनायक साहब मुख्यमंत्री ने, नवीन पटनायक जी ने रमन सिंह से बात करनी चाहिए बैठ के। वो शायद 29 को तो चीफ सेक्रेटरीज मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे आगे चीफ मिनिस्टर्स को भी मिलना चाहिए। उमा भारती जी उसके लिए पहल कर सकती हैं और बैठ के बात तय होना चाहिए। तो इस तरीके की पहल से, और उसके पहले जानकारी पब्लिक में हो दोनों तरफ से, एक इंडिपेंडेंट ये बात आए और साथ में नदी का भी ध्यान में रखा जाए। तो मुझे लगता है कि इसका बिल्कुल हो सकता है। उड़ीसा की दिक्कत ये है कि उनका जो सबसे बड़ा बांध हीराकुड है वो बॉर्डर पे है और उसका पूरा कैचमेंट छत्तीसगढ़ में है। यदि उसमें छत्तीसगढ़ डाइवर्ट करता है पानी तो वो वहाँ पर, और जैसे एमपी जी ने बताया कि आधे से ज़्यादा उड़ीसा का सिंचाई उस डैम से हो रही है। लेकिन उसके साथ ये भी है, महानदी बहुत जानी मानी है बहुत बड़े पैमाने पे सिल्ट लाने के लिए, और वो सिल्ट उस पूरा जो डेल्टा था उड़ीसा का बहुत फलद्रुप था जी। लेकिन आज उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है क्योंकि हीराकुड वो सिल्ट को रोक रहा है। उसकी वजह से हीराकुड की कैपेसिटी भी कम हो गई है। ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है उड़ीसा के लिए, इसलिए उन्होंने उसका कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट भी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु ठक्कर साहब, अर्का केशरी देव साहब, रमेश बैस साहब और छाया वर्मा जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में दोनों राज्यों के बीच महानदी के पानी को लेकर के जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में विवाद खड़ा हुआ है उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढ लिया जाएगा और केंद्र सरकार उसमें एक अच्छे पंच की भूमिका निभाएगी। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।